एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 4:30 हो रहे थे और मैं 4 बजे उठी, गर्म पानी पिया, एक्सरसाइज किया। फिर उसके बाद ये देखिए, यहाँ मैं सबसे पहले ये मेरा आज क्रीम था, तो थोड़ा सा जैसे अभी तो मेरे गाय भैंस नहीं एक भी लग रही हैं, तो दूध मैं लेती हूँ, तो वो भी दूध अगर लो ना, तो फिर उसका मलाई जो होता है तो वो मैं थोड़ा थोड़ा करके रख देती हूँ। तो होता है ना कि कभी कभी थोड़े थोड़े से भी हो जाता है काफ़ी, तो जितना निकलता है मैं मलाई इकट्ठी की रहती हूँ, तो एक दिन मत देती हूँ तो इतना घी निकल जाता है कि कम से कम हफ्ते भर तो चली जाते हैं। और हमारा गांव का है ना, तो इसलिए यहाँ दूध अच्छा मिलता है, परफेक्ट मतलब सही मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलावटी वाले दूध नहीं है, तो इसलिए मलाई निकलती ही निकलती है। तो मैं और मलाई में अक्सर मंगलवार और संडे को नहीं घी पिलाती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे कि इस दिन मैं नहीं वो करती हूँ, तो फिर इसलिए मैं यहाँ ये थोड़ा सा निकला था, तो मैं सोची कि आज दिन सही है, शुक्रवार का दिन है, तो यहाँ मैं मलाई इकट्ठी करके निकाल लिया और इसे मैं पिघला दूँगी। तो ये होता है ना कि अगर ऐसे ही अगर थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठी कर लो ना, तो हमारा घी भी निकल आएगा और हर चीज़ सही रहेगा। तो फिर ऐसे ही छोटी छोटी बचत से हमारा जो घर है ना, बहुत ही अच्छे से चलता है। अगर मैनेज करके चलो तो फिर जो होता है बहुत ही अच्छा रहता है। अगर हम लेडीज़ों का ही ये सब काम है कि हम अपने घर को चाहे तो अच्छे से रखें या तो चाहे तो ख़राब रखें, तो ये सब आदतें थोड़ी सी करनी चाहिए। हर चीज़ को मैनेज करना, हर चीज़ को बचत करना, तो हमारी तो हम लेडीज़ों का ही ये सब काम है, क्योंकि ये सब काम जेंट्स नहीं करेंगे। उनका क्या काम है कि वो एक उन्हें ये होता है ना, वो करते हैं क्या कि वो घर पे अपना वो केवल बाहर से कमा के घर पे लाते हैं, उनका ये काम है। और हम लोगों को मैनेज करना हमारा काम है, हमें अच्छे से घर को रखना। तो ये देखिए, बच्चों की फरमाइश थी कि मुझे पनीर का पराठा खाना कल लंच में ले जाना है। सबसे पहले वहाँ रख दी, घी पक रहा था, क्योंकि मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि सुबह मैं घी पका लूँ ताकि गैस साफ़ रहती है और किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। और मैं घी को कभी भी, जैसे होता है ना कि मेरा ये रहता है कि किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो तब घी को पकाऊँ, तो इसलिए मैं यहाँ घी उधर पक रहा था, तो मैं सोची अगर किचन से चली जाऊँगी ना तो घी कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो घी है नहीं, बस है तब भी काम भर का, अगर ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं सोची कि यहाँ घी भी पकता रहे, तब तक मैं बच्चों के लंच की तैयारी कर लेती हूँ। अभी गाय भैंस के तरफ नहीं गई, उधर भी काम करना है मुझे। तब तक मैं सोची कि अगर घी की छोड़ के गई ना तो घी मेरा ख़राब हो जाएगा, और गाय भैंस की तरफ से आने के बाद मैं बच्चों का लंच बनाती हूँ, तो इसलिए सोची कि यहाँ मैं रख देती हूँ, ये पक जाए तब तक 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे पकने में, तब तक मैं जो और सारे काम है वो कर लूँगी। तो यहाँ मैंने वो भी कद्दूकस कर लिया पनीर को, तो फिर ये भी तैयारी मैंने कर लिया। इसमें जो जो मिलाना है मुझे वो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, मिर्च और थोड़ी से मसाले, गरम मसाले और मिर्च, प्याज, ये सब सारे चीज़ मैं वो ऐड करके उसके बाद वो करूँगी। फ़िलहाल अभी प्याज नहीं कट करूँगी क्योंकि महक जाएगी, थोड़ा सा अभी टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं। अभी तो मैं इस समय तो हमें लगता है कि 4:30 बजे मैं उठी थी, ये सारे काम करते हुए 5 बज रहे होंगे। तो मैं सोची कि यहाँ आटा तब तक लगा के रख देती हूँ। तो ये आटे में मैंने अजवाइन थोड़ी सी डाली और थोड़ा सा नमक डालूँगी। तो मैं जो पनीर का पराठा बनाती हूँ ना, तो उसके लिए ऐसे ही आटा इस तरह से लगाती हूँ, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़े से नमक और थोड़ा सा रिफाइंड या तो तेल, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ रिफाइंड ही डाल रही हूँ। तो फिर रिफाइंड ऑयल डाली, तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ों को डाल के मैं आटा लगा के रख दूँगी, ताकि तब तक आटा सेट होता रहेगा। उधर मैं और गाय भैंस का काम करके आऊँगी, फटाफट से बना लूँगी आलू के पनीर के पराठे। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाऊँगी क्योंकि हम लोग भी एक एक ताकि खा लेंगे नाश्ते के तौर पे, तो फिर ठीक रहेगा। तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा ही वो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे भांजे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे दोनों बच्चे, मैं, तो 5 लोग का खाना में रहता है। तो फिर इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ ताकि सब लोग नाश्ते के तौर पे एक एक खा लेंगे। तो इस तरह से, तो यहाँ मैं फटाफट से अच्छे से मोयम दिया और सारे इस तरह से इसका आटा लगाती हूँ पनीर का। आप लोग कैसे आटा इसका लगाते हैं ज़रूर अगर कमेंट करके बताइएगा।
तो यहाँ मैं फटाफट से आटा लगाया कि ये रख देती हूँ, तब तक मेरा घी पक जाएगा। तो यहाँ पक जाएगा, उसके बाद मैं फिर और जो काम है करूँगी। तो इस तरह से अगर घर को मैनेज करके चलो, अगर घर को अच्छे से काम करते चलो ना, तो जो हमारा काम है वो भी अच्छे से हो जाता है और हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो फिर बिल्कुल भी कोई भी वो नहीं रहता, इसी की वजह से मेरा घर बिल्कुल साफ़ रहता है। तो ये देखिए, तो यहाँ फटाफट से तब मेरा घी पकने तक में आ गया। तब तक इधर इतना सारा काम मैं कर ली ना, बच्चों के लंच की तैयारी कर लिया और सब कुछ कर लिया। तब तक मेरा ये घी पक चुका था। तो अब मैं रख दे रही हूँ, पूरा घी को छान लूँगी अच्छे से। तो यहाँ देखिए, और मैं और घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा साफ़ घी और रख दी थी, और एक खाने वाला डब्बा में और इसमें रख दूँगी। तो इस तरह से मैं आधा घी भगवान के लिए निकालती हूँ, जो कि मैं निकाल के रख दिया मैंने, और उसके बाद ये घी अब खाने के लिए रख दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ कि आधा मैं अपने भगवान जी के लिए ज़रूर रख देती हूँ। और ये गाय का घी होता है ना, तो शुद्ध रहता है गाय का घी। तो फिर गाय का घी जल्दी मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं आगे पहले भगवान जी के लिए 2 से 3 केजी में रखती हूँ, क्योंकि मुझे जोत जलाना होता है हर नवरात्रि पे। तो मैं देसी घी का ही दीपक जलाती हूँ, और वो गाय का शुद्ध हो तो उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि गाय के घी का दीपक जलाऊँ, और शुद्ध होता है और अच्छा भी होता है। तो इसलिए मैं अपने खाने के लिए उसके रखूँ या ना रखूँ, पर मैं मोल का खा लूँगी, पर भगवान जी को देसी घी का, वो भी शुद्ध गाय के घी का ही जलाना सोचती हूँ, अगर मेरे पास हो पाता है। अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, जब तक रहता है तो मैं देसी घी का ही जलाती हूँ। तो यहाँ ये देखिए, मेरा घी अच्छे से पक चुका। अब मैं इसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए साइड रख दूँगी, ये तब तक फूल जाएगा। वहाँ जो अगर थोड़ा सा गिरा था वो भी हटा दिया। फिर उधर गई मैं गाय भैंस का करके आई। अब इधर मैं फटाफट से नहा के पूजा पाठ करके फिर आ गई मैं यहाँ बच्चों के लिए लंच बनाने, क्योंकि लेट होने लगा। तो यहाँ मैंने एक प्याज भी छोटे साइज का कट किया, वो भी छोटे छोटे पीसों में कट किया। तो यहाँ चॉप किया था मैंने, तो उसके बाद वो भी ऐड किया, प्याज भी। अब सारे मसाले थोड़े थोड़े करके ऐड कर दूँगी। और फिलहाल मैंने दिखाया था कद्दूकस किया, उसके बाद मिर्ची ही डाली थी और कुछ मैंने नहीं डाला था इसमें। तो अब मैं डालूँगी इसमें गरम मसाले, प्याज और थोड़ा सा नमक, सारे चीज़ों को डाल के इसे अच्छे से करूँगी मिक्स। थोड़ी सी अजवाइन और ये कस्तूरी मेथी है, तो ये भी थोड़ी सी, ये देखिए थोड़ी सी, अगर आपके पास धनिया है तो धनिया डाल सकते हैं। धनिया अगर नहीं है, मेरे पास धनिया नहीं है, तो धनिया को किया अवॉइड और डाला इसमें कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी डाल के अब फटाफट इसे अच्छे से मिक्स करके और अब बनाऊँगी पनीर का पराठा। यहाँ बना के उसके बाद बच्चों को आगे भेज लूँ ना, तो फिर आधा तो मेरा ये होता है ना कि सारे काम से मुक्ति मिल गई। अगर बच्चों के लिए कर लो ना, बच्चों की स्कूल भेज दो, तो फिर सबसे बड़ा काम हमारा ये होता है कि हमारे बच्चे टाइम से खाना उनको मिल जाए। अगर वो स्कूल चले जाए ना, तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि उसके बाद तो फिर सारा दिन हमारा है। हम आराम से अपने घर को अच्छे से साफ़ करेंगे और जो एक्स्ट्रा काम है वो करेंगे, तो वो होता है। और बस इस टाइम तो इतना रहता है कि सुबह सुबह ये होता है कि फटाफट से अपने बच्चों को भेज लूँ। तो अगर टाइम से ना उठूँ ना, तो कोई काम हो ना पाए। टाइम का सबसे बड़ा महत्व टाइम को देना चाहिए। अगर आप टाइम पे ना उठेंगे तो आपका जो सारा काम है, जो शेड्यूल है सारा दिन का, वो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए टाइम पे तो हर काम होना ही चाहिए। अगर मैं यहाँ जैसे आज ना उठती तो इतना सारा जो काम है वो ना कर पाती। तो इसलिए अगर आप टाइम से उठ रहे हैं ना, तो अपने बच्चों को भेज लेंगे, अपना भी बिल्कुल आप भी स्वस्थ रहोगे और बच्चों को भेज लोगे, सब सारे काम हो जाएंगे टाइम पे। तो इसलिए तो यहाँ ये देखिए, फटाफट से मैंने पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ बना बना के अपने बच्चों को खिलाती भी जाऊँगी, खा के जाएंगे, उसके बाद लेके भी जाएंगे। तो फिर इसलिए तो अभी मैं इतना बना ले रही हूँ। अगर फिर से ये घटेगा ना पनीर, अगर और भी मैंने रखा है, तो फिर मैं फटाफट से बना लूँगी। और जानबूझ के कम बनाया, क्योंकि अभी इस समय 6 बज रहे थे जब मैं बना रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे 6:30 बजे उनको चाहिए ही चाहिए खाना। क्योंकि मेरी बिटिया है ना, थोड़ा सा वो बहुत जल्दबाजी
करती है कि अगर 7 बजे का स्कूल है ना तो 6:30 बजे सोचती है कि मैं खाना खा के बिल्कुल रेडी हो जाऊँ। तो इसलिए तो मैंने, और जैसे ये लोग नाश्ता 8 बजे करते तो मैंने और इतना पेस्ट ही तैयार किया, क्योंकि तब तक प्याज हो सकता है महक जाती, तो मैं सोची कि जब आएंगे भांजे लोग तो फिर मैं तुरंत कद्दूकस पनीर करके फटाफट से मैं बना दूंगी। इसलिए आटा तो मैंने लगा लिया था ज़्यादा, पर ये चीज़ अभी पूरा भरने वाला चीज़ नहीं तैयार किया, क्योंकि प्याज है ना, प्याज गर्मी का टाइम में बहुत जल्दी महक जाती है। और प्याज कट करके ज़्यादा देर तक रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया आ जाती हैं, तो फिर प्याज को ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ मैं फटाफट से सेक लेती हूँ ऐसे इस तरह से पराठा। सेकने के बाद बच्चों के स्कूल भेजने के बाद जो और काम है, और आज मुझे कहीं जाना भी है, तो इसलिए तो यहाँ ये देखिए बच्चों को तैयार करके उन लोगों को खिला पिला के भेज दिया। और मौसम इतनी तरह से बन चुका है बारिश वाला, ये देखिए हमारे प्रयागराज में इस तरह से बारिश वाला मौसम बना हुआ है। और इन लोगों को भेज देती हूँ स्कूल। बेटा मेरा तो साइकिल से जाता है, बिटिया पापा के साथ जाती है, तो ये निकल लेगी। तो वहाँ बच्चों को विदा करके उसके बाद आई मैं, यहाँ मुझे बनाना था खटाई। तो ये तो फिर मुझे, और ये मेरा सावन का पहले का वीडियो है, ये मत सोचिएगा, क्योंकि और तो यहाँ मुझे खटाई बनाना था। तो फिर यहाँ मैं खटाई पहले ही बना के रख लिया था, तो भरना मुझे था, क्योंकि खटाई मैंने बना लिया था पहले ही, पर मैंने एक डब्बे ढक्कन से ढक दिया था, तो 1 दिन 2 दिन के लिए। उसके बाद मैं आज इसे अच्छे से फटाफट से इसे रख दूँगी। तो ये देखिए, तो यहाँ मैं ये खटाई अच्छे से डब्बे में भर दूँगी, ये क्योंकि साल भर के लिए स्टोर करके रखना होता है, और ये से सावन महीने में बनाया नहीं जाता, तो ये सावन के पहले ही बना लिया था मैंने। तो सावन में बनाया नहीं जाता, ये भरने को तो स्टोर कर सकते हो आप, पर बनाया नहीं जाता है खटाई। तो और मेरा गर्मी में ना बहुत सारा ऐसा मेरा सिचुएशन था कि मुझे बहुत जगह जाना आना पड़ा, और तबीयत भी मेरी ख़राब थी। इस वजह से ये वाला काम जो अचार वाला था ना, तो एक तो काम मेरा लेट हो गया है, बस इस वजह से कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसी वजह से। तो यहाँ मेरा ये 1 डिब्बा भर गया, 1 डिब्बा और खटाई है, तो ये मैं भर के उसके बाद और दूसरे डब्बे में भरूंगी। इस तरह से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ, और मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है बस इसी रीज़न से। तो यहाँ मैं सारे काम अच्छे से कर ले रही हूँ। तो यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।